हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल द हीलिंग टैरो इन हिंदी के चैनल में। मैं वैभवी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आप लोगों के मई मंथ के रिगार्डिंग। आप लोगों का मई मंथ कैसा रहने वाला है, मई में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, कैसी एनर्जीज आप लोगों की रहेगी, आपका करियर, लव लाइफ, फाइनेंसेस, हेल्थ, सब कुछ कैसा रहने वाला है, हम यहाँ पे सब देखने वाले हैं। ठीक है, सो आप लोगों को वैसे ही इसको चूज करना है रिगार्डिंग योर ज़ोडिएक साइन। ओके, तो आप लोगों को एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना सिलेक्शन करना है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप लोगों का फायर एलिमेंट से, यानी कि अगर आप लोगों की राशि एरीज, लियो और सेजिटेरियस, ठीक है, अगर इन तीनों में से है तो आप लोगों का जो एलिमेंट्स है वो है फायर एलिमेंट्स। और अगर आप लोगों की राशि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन है तो आप लोगों का जो एलिमेंट्स है वो है अर्थ एलिमेंट। और अगर आप लोगों की राशि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है तो आप लोगों का जो एलिमेंट है वो है एयर एलिमेंट। और अगर आप लोगों की राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है तो आप लोगों का जो एलिमेंट है वो है वाटर एलिमेंट। ओके, तो आप लोग इसको अपने सन, मून, जो भी आप लोगों का ज़ोडिएक साइन है, जिससे आप ज़्यादा रेजोनेट कर पाते हो, जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हर एक एलिमेंट्स का टाइम स्टैम्प्स में डाल दूंगी, तो वहां पर जाकर के आप लोग अपनी राशि के अनुसार, अपने एलिमेंट्स के अनुसार आप लोग रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग में। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों ने जो यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो किया है फायर एलिमेंट को, यानी कि आप लोगों की जो राशि है वो है एरीज, लियो या सेजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु, इन तीनों में से आप लोगों की राशि है। तो आप लोगों का यहाँ पे फायर एलिमेंट बन करके आता है। तो देख लेते हैं कि फायर एलिमेंट्स वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करूंगी एक मेजर इवेंट। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में मेजर इवेंट क्या आ सकता है मई के महीने में। मेजर अरकाना से हम यहाँ पे चेक करेंगे कि एक मेजर इवेंट क्या है फॉर फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। चल देख लेते हैं क्या है एक मेजर इवेंट मई मंथ में फॉर फायर एलिमेंट्स एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड आया है दी हैंग्ड मैन। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों का जो एक मेजर इवेंट मुझे नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी तक जितना भी कंफ्यूजन था, ठीक है, आप लोगों की लाइफ में अभी तक जितना भी कंफ्यूजन था, आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर के, आप लोगों के करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, ठीक है, जितना भी कंफ्यूजन वाला फेज चल रहा था वो सब कुछ यहाँ पे एंड होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे दी हैंडमैन का कार्ड है जो कि बता रहा है कि भाई अब ये चीज़ें नहीं रहेंगी। मई के महीने में आप लोगों को मेंटल क्लैरिटी भी मिलेगी। ठीक है, और हम देखते हैं तब हम इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ से मैं देख लेती हूँ फॉर फायर साइन एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स का, 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे जो कार्ड आया है वो आया है किंग ऑफ कप्स एंड 1 कार्ड यहाँ पे आया है द ड्रीमर का। ओके, मर्क्यूरी का एक कार्ड है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे जो कार्ड आया है वो आया है यहाँ पे डू वॉट यू लव। ओके, डू वॉट यू लव का यहाँ पे कार्ड है जो कि बताता है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलिए देखो फायर एलिमेंट, ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूँगी कि मई के महीने में एक बहुत बड़ा चेंज आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, और वो है कि
जितना भी कंफ्यूजन था, जितना भी कंफ्यूजिंग फेज चल रहा था आप लोगों की लाइफ में, आप बंदा बंदा सा फील करते थे, आपको समझ में नहीं आता था, आप लोगों को मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एंड हो रही है। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि शो करता है कि अब आप लोगों के काम जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों के काम जल्दी जल्दी बनेंगे। अगर अभी तक ऐसी चीज़ें चल रही थी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक सिचुएशन थी, चीज़ें अच्छी वर्क नहीं कर रही थी, मेहनत तो बहुत कर रहे थे लेकिन उतना फल नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि अब जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब एंड हो रही है। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्य बता रहा है कि ये जो टाइम रहने वाला है ना, मई का महीना, इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अवॉइड दोज पीपल हु हैव लैक एनर्जी। ठीक है, उनके पास पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, और या फिर आप जो भी आपका मोटिव है अपने काम को लेकर के, जो भी आपके गोल्स है उसके रिगार्डिंग अगर कोई आपको क्वेश्चंस करता है, उसके रिगार्डिंग कोई आपको डिमोटिवेट करता है, तो यू जस्ट हैव टू इग्नोर दोज पीपल। ये आप लोगों के लिए मई महीने के लिए गाइडेंस यहाँ पर निकल करके आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी शो मुझे हो रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग आप लोगों की हो सकती है, जो आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर के आएगी, जो आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव आउटकम लेकर के आएगी। आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाओगे। ठीक है, और रिलेशनशिप वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, तो वो चीज़ भी यहाँ पे एंड हो रही है। और अगर सिंगल हो तो डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स यहाँ पे ये शो कर रहा है कि एक रोमांटिक साइकिल आपकी स्टार्ट हो रही है, कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है इन द मंथ ऑफ मई। एंड यहाँ पे ये भी शो हो रहा है कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है। अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे, मन नहीं लग रहा था वहाँ पे काम करने में, ठीक है, एक चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, अपने करियर के रिगार्डिंग, अपनी जॉब के रिगार्डिंग, तो वो चेंजेस भी यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मई के महीने में बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में होने वाली है, बहुत पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और जो ड्रीमर का कार्ड है, ये कार्ड मर्क्यूरी का कार्ड है, और न्यू स्टार्ट यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। ट्रस्ट योर सेल्फ, ठीक है, पुश योर फेयर्स एंड असाइड एंड टेक लीप ऑफ फेथ। तो यहाँ पे कार्ड आपको बता रहा है कि भाई खुद पे भरोसा करो। ठीक है, खुद पे भरोसा करो, जो भी डर आपके मन में लगा हुआ है ना चीज़ों को लेकर के, उस डर को हटा दो, क्योंकि एक पॉजिटिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे ही आपका वो डर खत्म होगा ना, तो एक ट्रस्ट बिल्ट हो जाएगा आपका अपने सपनों को लेकर के, डिवाइन को लेकर के, यूनिवर्स को लेकर के, और डिवाइन टाइमिंग को लेकर के, कि हाँ भाई आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, मुझे बस मेरा काम करना है, मुझे बस मेरी मेहनत करनी है, जो कुछ भी होना है वो डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कार्ड्स आए हैं ये आप लोगों के लिए यही बता रहे हैं कि मई के महीने में आप लोगों की एनर्जी अच्छी रहने वाली है। ठीक है, बस शर्त क्या है, अवॉइड दोज पीपल हु हैव नेगेटिव एनर्जी, हु ऑलवेज डिमोटिवेट यू। ठीक है, आप लोगों को हमेशा जो डिमोटिवेट करते हैं, आप लोगों के काम में अड़ंगे लगाते हैं, आप लोगों के लिए स्ट्रक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, आप लोगों को उन लोगों को इग्नोर करना है बस मई के महीने में। और यही एक रामबाण इलाज रहने वाला है मई के महीने में, अगर आप खुश रहना चाहते हो तो। ठीक है, तो वो सारी नेगेटिव पीपल को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, कम से कम उनके कांटेक्ट में रहना है, कम से कम उनसे बात करनी है, जितना हो सके उनसे दूर रहना है। ये कार्ड आपको यहाँ पे बता रहा है। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन ग्रेजुअली थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आप लोगों की तरफ आएगी। अच्छा लव रिलेशन हो सकता है, सिंगल हो तो कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ सकता है। और हम देख लेते हैं यहाँ से और क्या है फॉर फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड आया स्पिरिचुअलिटी का आया है, जो कि बता रहा है कि स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। आपका मन लगने वाला है पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा, कि नहीं मुझे अपने आप को और अपने आप में और चेंजेस लेकर के आना है, मुझे अपने आप को और चेंज करना है, मुझे करियर में ग्रोथ चाहिए, मुझे पर्सनली बहुत ग्रो करना है। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी में आप रहोगे। तो स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आप लोग हाईली अवेकनिंग में रहने वाले हो। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हुए दिख रही हो। इंट्यूशन का यहाँ पे कार्ड है, आप लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है।
आप लोगों की अगर अभी भी साइकिक एबिलिटी अच्छी है ना, तो डेफिनेटली मई के महीने में आपकी साइकिक एबिलिटी, आपकी इंट्यूशन पावर और ज़्यादा हाई होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। लीडरशिप का कार्ड एंड इट शोज की लीडरशिप क्वालिटी आप लोगों की लाइफ में बिल्ट हो रही है। अगर आप ऑलरेडी लीडर हो, आप ऑलरेडी लीडरशिप की पोस्ट पर हो, तो वो चीज़ और ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, वो चीज़ और ज़्यादा खुल के सामने आ रही है। ठीक है, और ऐसा हो सकता है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एक ये है कि आप अपनी जॉब स्विच करना चाहते हो, तो अब की बार आपको ऐसी पोस्ट मिल सकती है जहाँ पे आपको टीम को लीड करना पड़े, जहाँ पे आप लीडर रहो। ठीक है, तो आप लोगों की लीडरशिप क्वालिटी बहुत स्ट्रांग हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, लोगों की नज़र में आ रही है कि नहीं भाई ये जो पर्सन है ये बहुत अच्छे तरीके से लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर है और ये लीड कर सकता है। लास्ट कार्ड यहाँ पे अबंडेंस का है, तो डेफिनेटली अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है आप लोगों की लाइफ में। आप लोगों को अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फील होगा, खुश रहोगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मई का महीना मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है आप लोगों के लिए फॉर फायर साइन एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। और हम यहाँ से देख लेते हैं और क्या निकल के आता है आप लोगों के लिए। ओके, अबंडेंस अगेन अबंडेंस का यहाँ पे कार्ड है, तो भाई अबंडेंस तो आप लोगों की लाइफ में आ ही रही है, भर भर के अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आप लोगों की लाइफ में, फाइनेंशियली ग्रो करोगे। क्लीनिंग टू दी पास्ट, तो आप लोगों के पास्ट के जो भी लोग हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें आप लोगों के साथ रही है, वो सब कुछ एंड हो रहा है। और यहाँ पे सबसे पहला कार्ड ही वो आया था कि पास्ट में जो भी चीज़ें रही है, चाहे आपका कंफ्यूजन वाला ही फेस क्यों ना हो, चाहे आप पास्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज क्यों ना हो, तो वो चीज़ें एंड हो रही है और एक मेंटल क्लैरिटी आप लोगों की तरफ आ रही है। इंटेंसिटी का यहाँ पे कार्ड है, अब आप लोगों के काम जल्दी जल्दी होंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी बनेंगे, अब कोई भी स्टक सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, अब कोई भी ऑब्स्टिकल्स आपको देखने को नहीं मिलेगी, स्मूथली आपके सारे काम बनते जाएंगे रिगार्डिंग योर करियर, योर जॉब, योर फाइनेंसेस, योर लव रिलेशन। ओके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, तो भाई ये कार्ड आप लोगों को बता रहा है कि ग्रेजुअली सब हो जाएगा। ठीक है, ग्रेजुअली सब हो जाएगा, बस मेहनत करते रहो, अपने कर्म करते रहो। ठीक है, और सरेंडर कर दो, डिवाइन को सरेंडर कर दो, ईश्वर को सरेंडर कर दो। ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट आपके सारे काम बनते चले जाएंगे ग्रेजुअली। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, सब होगा ग्रेजुअली और अच्छा होता जाएगा। एक कार्ड नीचे गिरा है, ओके, और वो कार्ड है यहाँ पे गिल्ट। तो किसी भी तरीके का गिल्ट अगर आपके मन में है अपने किसी भी चीज़ को लेकर के, लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर के, तो वो गिल्ट आप लोगों को दूर कर देना है। ठीक है, उस गिल्ट में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रहना है, वो गिल्ट आप दूर करो। जो भी है, आपसे गलती हुई है, किसी और ने कुछ गलत किया है, जो कुछ भी है, जस्ट गिल्ट को रिलीज कर दो। एंड यहाँ पे जो कार्ड आया है वो बता रहा है कि भाई आप लोगों ने जितनी भी मेहनत अभी तक करी है ना, अब उसका फल आपको मिलने वाला है। अब वो जो फल जो है वो पक रहा है। ठीक है, वो पक रहा है, तो मई के महीने में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जिसके पीछे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और आपको ऐसा दिखेगा कि चलो फाइनली मुझे मेरे सब्र का फल यहाँ पे मिल रहा है। बॉटम ऑफ द डे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, इट शोज कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है और वो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम लेकर के आएगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, अबंडेंस, ग्रेटिट्यूड, ये सारी चीज़ें लेकर के आने वाला है मई का महीना आप लोगों के लिए। ओके, और हम यहाँ से देखते हैं और क्या हो सकता है फॉर फायर साइन। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड आया है मून एनर्जी का आया है, सरेंडर टू द नेचुरल ebb and flow of life. If you are feeling confused, the fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. तो यहाँ पे मून एनर्जी का कार्ड आया है। मई के महीने में जो भी फुल मून, न्यू मून जब पड़ेगा तो उसमें आप लोगों की एनर्जी थोड़ी सी इमोशनल भरी हो सकती है, आपके इमोशंस हर्ट हो सकते हैं, तो उस टाइम पे आप लोगों को मेडिटेशन का सहारा लेना है। ठीक है, एंड जब आप मेडिटेशन का सहारा लोगे ना, तो जो भी इमोशंस आपके स्टक है, जो भी इमोशंस आपके स्टेबल नहीं है, तो वो स्टेबल होंगे। ठीक है, तो मून एनर्जी यहाँ पे आई है। और क्या है, और यहाँ पे जो कार्ड आया है वो स्ट्राइक जजिंग का आया है, जो कि बताता है कि जब आप
अपने ऊपर फोकस करते हो, जब आप अपने काम के ऊपर फोकस करते हो, तो ईश्वर भी आपको वो चीज़ देने के लिए अपने तरफ से पूरे पूरे एफर्ट्स देते हैं। अगर आप मेहनत करते हो तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको मिलती। स्टार गैदरिंग का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि जब आप मई के महीने में, स्पेशली मई के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मई के महीने में अगर आप अपना फोकस, अपने प्योर इंटेंशन, अपना इंट्यूशन, ये सारी चीज़ें परफेक्ट रखते हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हो ना, तो डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ओके, बस आप लोगों को अपने कर्म अच्छे रखना है। फ्रेंडशिप का यहाँ पे कार्ड है, यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड आया जो कि बोल रहा है फेरीज एंड ह्यूमन अलाइक नीड फ्रेंड्स, नाउ इज द टाइम टू सीक आउट दोज हु विल सपोर्ट एंड एनकरेज यू ऑन योर जर्नी टू फुलफिल योर ड्रीम। आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो लिटरली चाहते हैं कि आप लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करो, ठीक है। और कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो अंदर से आप लोगों के लिए जेलेसी रखते हैं, जो अंदर से आप लोगों से जलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मई के महीने में देखना है, ठीक है, परखना है कि कौन आपके सच्चे फ्रेंड्स है और कौन आपके फेस पे आपके फ्रेंड्स बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में पीठ पीछे वो आप लोग की बुराई करते हैं और आप लोगों का बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कार्ड बताया जा रहा है कि भाई इस मई के महीने में थोड़ा सा ध्यान देना है। गाइडेंस देख लेते हैं हम यहाँ से। ओके, तो मई के महीने के लिए आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आप लोगों के जो भी सपने हैं ना, उन पे भरोसा रखो, ठीक है। अपने सपनों पे भरोसा रखो, सब कुछ कर लोगे, ठीक है। अपने सपनों पे भरोसा बनाए रखो और अपने ऊपर भरोसा बनाए रखो कि भाई अगर मैं सपने देख सकता हूँ तो पूरे कर सकता हूँ। अब विन विन आउटकम इस फोरकास्ट का यहाँ पे कार्ड है जो कि बता रहा है कि एक विन आप लोगों की लाइफ में आ रही है। अब आप लोग जीत रहे हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि अब आपके काम जल्दी जल्दी बनेंगे, ठीक है। इंटेंसिटी के साथ अब आप लोगों के काम बनेंगे। अब वो ऑप्टिकल्स, वो स्ट्रक सिचुएशन, अब वो सब आप फेस नहीं करोगे। और यहाँ पे दी आंसर यू नीड आर कमिंग। आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चंस रहते थे, ठीक है, अपने रिगार्डिंग, किसी पर्सन के रिगार्डिंग, तो उसका जो आंसर है वो अब डेफिनेटली मई के महीने में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। उसका आंसर आप लोगों के पास आ रहा है। लास्ट हम यहाँ से महादेव की गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। फॉर फायर साइन, ओके, ये कार्ड आना चाहता है भांग एडिक्शन। आप लोगों की लाइफ में जो भी नेगेटिव एडिक्शन है आप लोगों को, चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन ही क्यों ना हो, चाहे वो चीज़ों को टालना ही क्यों ना हो, तो महादेव आपको यही बोल रहे हैं कि मई के महीने में प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी में नहीं रहना है, अपने काम को नहीं टालना है, ठीक है। अपना रूटीन फॉलो करना है, अपना स्केड्यूल प्रॉपरली बना करके उसको फॉलो करना है, ठीक है। सो फायर साइन, ये थी आप लोगों की मई मंथ की प्रेडिक्शन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। एंड येस, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों का जो ज़ोडिएक साइन है वो टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, इन तीनों में से कोई हो सकता है। तो आप लोगों का जो एलिमेंट है वो है अर्थ एलिमेंट, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि मई के महीने में कैसे क्या रहने वाला है आप लोगों के लिए, कैसा रहेगा आप लोगों का मई का महीना। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी एक मेजर इवेंट क्या हो सकता है मई के महीने में आप लोगों की लाइफ में। ओके, द हर्मिट का यहाँ पे कार्ड आया एंड इट शोज कि मई के महीने में आप लोग अपनी कंपनी खुद एंजॉय करोगे। आपको किसी की कंपनी का, किसी के सपोर्ट का ज़रूरत मई के महीने में नहीं रहने वाला है। और ये कार्ड यहाँ पे ये भी शो करता है कि आप लोगों की मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो आप। चीज़ों को, जो भी सिचुएशंस है उसको और अच्छे तरीके से आप लोग डील कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे कुछ मेडिटेशन करते हुए, कोई मंत्र चैंट करते हुए, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है मई के महीने में आप लोगों के लिए। एंड डेफिनेटली आप अपने आप को बनाने में लगाओगे मई का महीना। आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, इस मई के महीने में मुझे मेरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। जो भी
चीज़ें अभी तक चलती आई है, उतनी प्रॉपर आपको ग्रोथ नहीं मिली है, जो भी सिचुएशन रही है आप लोगों की लाइफ में, चाहे पर्सनल लाइफ में कोई भी सिचुएशन रही हो, ठीक है, तो उसको है ना बहुत मैच्योरिटी से आप हैंडल करोगे और बहुत ज़्यादा सोचोगे भी, समझोगे चीज़ों को कि मुझे और कैसे क्या करना है, मुझे और कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, कैसे इस सिचुएशन को मुझे डील करना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा योग साधना करते हुए, मंत्र चैंट करते हुए मई के महीने में आप लोग मुझे दिखते हो। और देख लेते हैं फॉर अर्थ में एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, और क्या हो सकता है इन द मंथ ऑफ मई। मई के महीने में और क्या हो सकता है फॉर अर्थ एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है किंग ऑफ सोर्ड्स का। ओके, द सन, वाओ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस का यहाँ पे कार्ड आया है। ओके, तो फॉर अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि मई के महीने में अब आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आ रही है, ठीक है। अब फटाफट आपकी चीज़ें होने वाली, इंटेंसिटी के साथ अब आप लोगों की लाइफ में चीज़ें होगी, है ना। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी दिखती है कि कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग आप लोगों की हो सकती है। और इस टाइम पर ये जो मई का महीना आप लोगों के लिए रहने वाला है ना, ये स्पीड मंथ रहेगा। आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये महीना कब आया और कब चला गया, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को गाइडेंस भी यहाँ पे दिया जा रहा है कि कुछ ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं आपके इमोशनल लेवल पर, ठीक है। इमोशनल लेवल पे कुछ ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं, तो आप लोगों को बैलेंस लेकर के आना है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस का भी कार्ड है। इट शोज कि आप लोगों को प्रैक्टिकलिटी एंड अपने इमोशंस में बैलेंस बनाने की ज़रूरत रहेगी मई के महीने में, ठीक है। और सडनली एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकता है आप लोगों की लाइफ में, तो मई के महीने में आप लोग जो भी ऑप्शंस चूज करो, जो भी आप डिसाइड करो, इम्पल्सिव होकर के डिसीजन नहीं लेना है मई के महीने में। अच्छे से सोच समझ के केयरफुली आप लोगों को डिसीजन लेने की ज़रूरत रहेगी मई के महीने में, ठीक है। क्योंकि जो आप मई के महीने में डिसीजन लोगे ना, वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग का फाउंडेशन रहेगा, वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, ठीक है। तो मई के महीने में जो भी डिसीजन लो बहुत सोच समझ के लो, ठीक है। साथ में यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया एंड इट शोज कि अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, कोई भी फाइनेंसेस को लेकर के प्रॉपरली स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, हार्ड वर्क दैट हैज लेड टू लग्जरियस लाइफ, तो यहाँ पे कार्ड आपको बताया जा रहा है कि अभी तक जितनी भी मेहनत आप कर रहे हो, ठीक है, जितनी भी मेहनत कर रहे हो उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम मई, ठीक है। मई ऑनवर्ड्स, मई के महीने से आपको ऐसा फील होने लगेगा कि नहीं यार, फाइनली मैंने जितनी मेहनत करी ना, मुझे उसका फ्रूट्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। सब कुछ ही नहीं मिल जाएगा, वहां से स्टार्टिंग हो जाएगी। तो और ये कार्ड आपको यहाँ पे भी बता रहा है कि एक हैप्पीली सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड आप बनने वाले हो। अगर आप बिजनेस का सोच रहे हो या फिर आप कोई ऐसा काम करते हो, लाइक सोशल मीडिया पे आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, सोशल मीडिया पर आप इन्फ्लुएंसर हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, ऐसा काम जिसमें आप खुद ही हो, ठीक है, आपका कोई बॉस नहीं है, ओके। तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड वाली यहाँ पे एनर्जी है, तो वहां पे आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी मई ऑनवर्ड, ठीक है। मई के महीने से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रिगार्डिंग योर करियर, योर फाइनेंशियल, योर जॉब, योर हार्ड वर्क, जितनी भी आप लोगों ने मेहनत करी है उसके रिगार्डिंग आपको एक ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। साथ में यहाँ पे जो कार्ड आया है वो सन का आया है। इट्स टाइम फॉर
ग्रेट जॉय ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड सक्सेस, ब्रिलियंट, ये जो महीना रहने वाला है ना, ये एक मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए लेकर के आएगा, ठीक है। और जो भी आप लोगों ने प्लान्स बनाए हैं कि आपको मई के महीने में ये करना है वो करना है, आप अपने सारे प्लान्स पूरे करते हुए दिख रहे हो, प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल बना के चल रहे हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मई के महीने में जो कुछ अच्छी चीज़ें होने लगेंगी ना, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मुझे और करना है, मुझे और करना है, ठीक है। बैलेंस का यहाँ पे कार्ड है, एंड इट सेज कि ब्लेंडिंग द आइडियाज ऑफ अदर्स विथ योर ओन टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सक्सेसफुल, कॉम्प्रोमाइज द पावर ऑफ डाइवर्सिटी, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड बैलेंस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में जो भी गोल्स बनाओ, ठीक है, जो भी गोल्स आप बनाओ उसके रिगार्डिंग आप डिस्कस करो लोगों से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं तो हम किसी से डिस्कस नहीं करते, बट हमें डिस्कस करना चाहिए उन लोगों से जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। ऑब्वियसली अब आपके माइंड में पॉपअप हो रहे होंगे वो लोग कि कौन है जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, कौन है जो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप देखो अपनी लाइफ में। तो डेफिनेटली मई के महीने में आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए, आपके पेरेंट्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, आपका सिबलिंग्स हो, आपका पार्टनर हो, आपका स्पाउस हो, ठीक है, जो भी है, आप जो भी करोगे उसके रिगार्डिंग आप लोगों को मई के महीने में डिस्कस करना है, ठीक है। और एक बैलेंस बना करके चलना है अपने लाइफ में, अपने प्रैक्टिकलिटी एंड अपने इमोशंस को लेकर के, ओके। और हम देख लेते हैं फॉर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, मई के महीने में और क्या आ रहा है। तो यहाँ पे जो कार्ड आया परसिवरेंस का आया, एंड इट शोज कि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो, ठान लोगे कि नहीं करके ही दिखाना है, आगे बढ़ के ही रहना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड दिख रहे हो, हाईली हार्ड वर्क करते हो मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। मॉडरेशन का कार्ड है, साथ में गाइडेंस भी आई है कि भाई मॉडरेशन के साथ करना है, ठीक है। अपनी हेल्थ का भी आप लोगों को ध्यान देना है, ऐसा नहीं करना है कि 24 आवर्स में से 20 आवर्स आप काम कर रहे हो, 4 घंटे सो रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। अपने 6 से 7 घंटे, मिनिमम 7 घंटे है ना, नींद आपको लेनी ही लेनी है, तो मॉडरेशन में रह करके काम करना है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज को जो भी है या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। इंट्यूशंस पावर आप लोगों की हाई हो जाएगी, आप लोगों की साइकिक एबिलिटी हाई हो जाएगी इन दी मंथ ऑफ मई। तो अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। अपने इंट्यूशंस पावर को ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है और अपने काम करना है। और क्या है, और यहाँ पे एनवायरनमेंट का कार्ड आ रहा है, भाई आप लोगों का एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है। अगर अभी तक ऐसा होता था कि आपके सराउंडेड बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग थे जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते थे, जो आपसे बेमतलब के आर्ग्यूमेंट्स करते थे, लड़ाई झगड़ा होता था, तो वो आप लोगों का एनवायरनमेंट भी यहाँ पे मई के महीने में चेंज हो रहा है। हो सकता है कि वो नेगेटिव पीपल आप लोगों की लाइफ से चले जाए या फिर आपका कॉन्टैक्ट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे। मैनिफेस्टेशन, तो ये टाइम जो आप लोगों का है मैनिफेस्टेशन पूरी होने का चल रहा है, तो जो भी मैनिफेस्ट करो बहुत सोच समझ कर करो। एंड मई के महीने में काफ़ी सारी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सकती है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो करते रहो, मई के महीने में हाईली चांसेस है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होगी। बॉटम ऑफ द डेक फॉलो योर ड्रीम्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि भाई अपने सपनों को फॉलो करो, ठीक है। अपने सपनों को चेज करो, उनको अचीव करो, ओके। हार नहीं माननी है और वो जो मेहनत है मई के महीने में करते रहना है। और हम देखते हैं और क्या है आप लोगों के लिए फ्रॉम ओशो देन फॉर द साइन ऑफ टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, अर्थ एलिमेंट। क्या है मई के महीने में? ओके, तो सेलिब्रेशन का कार्ड आया है यहाँ पे, जो कि बता रहा है कि भाई आप लोगों की लाइफ में मई के महीने में कोई ना कोई सेलिब्रेशन आ रहा है। एंड यस, डेफिनेटली सेलिब्रेशन तो होगा। जस्ट अ सेकेंड, एक कार्ड नीचे गिरा है। यस, तो सेलिब्रेशन तो होगा, क्योंकि मई के महीने में
आपको ग्रोथ दिखने लगेगी कि नहीं अब मेरी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो सेलिब्रेशन तो होगा, सेलिब्रेट तो करोगे आप, छोटे छोटे गोल्स आपके जो पूरे होंगे, अचीवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो सेलिब्रेशन होगा। और यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है, तो भाई ग्रेजुअली चीज़ें सब हो जाएगी, ठीक है। बस पेशेंस बनाए रखना है, ठीक है। पेशेंस बनाए रखो, सब कुछ हो जाएगा। और ये कार्ड बता रहा है कि प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग भी गुड न्यूज़ आपको मई के महीने में मिल सकती है। अगर आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो फॉर गेट प्रेग्नेंट, तो डेफिनेटली इट्स पॉसिबल इन दी मंथ ऑफ मई। कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है। बियॉन्ड इल्यूजन अपने थॉट्स रखना है मई के महीने में। कुछ हटके सोचो, कुछ क्रिएटिव सोचो, कुछ हटके करो। एक साथ जो काम सब कर रहे हैं वो मत करो, ये आप कहा जा रहा है। एंड मई के महीने में आप सोचोगे भी, आप रिसर्च भी बहुत करोगे कि और मैं क्या करूँ, और मैं क्या करूँ कि जिससे मुझे और ग्रोथ मिले, ठीक है। और की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। फाइटिंग का यहाँ पे कार्ड है, तो मई के महीने में आपको अपने सपनों के लिए लड़ना है, आपको मेहनत करनी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको हार नहीं मानना है मई के महीने में, ओके। ग्रेजुअली आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप लोगों को मिलेगी देखने को, मई के महीने से ही शुरू हो जाएगा, जो कि ठीक है। फ्रेंडलीनेस का यहाँ पे कार्ड है। इट शोज कि सब कुछ सबके साथ शेयर नहीं करना है। आपके जो भी गोल्स है, जो भी ड्रीम्स है, जो भी आप लोगों का नेक्स्ट मूव है, वो आप लोगों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हर कोई आपका फ्रेंड नहीं है, हर कोई आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है, ठीक है। पार्टिसिपेशन का यहाँ पे कार्ड है, जो कि बता रहा है कि अब आपको पार्टिसिपेट करना है मई के महीने में। आप लोग जो भी काम करोगे, ठीक है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी है, उसके लिए एक्शन लो, ठीक है। उसके लिए एक्शन लो। सिर्फ और सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे जो कार्ड है वो साइलेंस का आया। एंड इट शोज कि मई के महीने में शांति से अपना काम करते रहो, किसी के साथ कुछ शेयर मत करो, अपने काम में लगे रहो, अपने बारे में सोचो, ठीक है। आपको कैसे क्या ग्रोथ करनी है, आपको कैसे क्या आगे बढ़ना है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप लोगों को मई के महीने में साइलेंटली अपना काम करना है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड है, जो कि बताता है कि रीबर्थ आप लोगों का हो रहा है मई ऑनवर्ड्स, क्योंकि मई के महीने में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छी ग्रोथ आप लोगों की लाइफ में आपको देखने को मिलेगी, और जो कि आप लोगों के लिए रीबर्थ का काम करेगी, जो कि आप लोगों के लिए रीबर्थ लेकर के आएगी, ओके। और हम यहाँ से देख लेते हैं क्या है फॉर दी अर्थ एलिमेंट्स टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, ओके। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड आया है। इट शोज कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपके फेस पर तो आपके बनते हैं, ठीक है, जो आपके फेस पर तो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। पीठ पीछे कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें आप लोग की करते रहते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे वो कौन है, वो ऐसे फ्रेंड्स पॉपअप हो रहे होंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत रहेगी मई के महीने में। और यहाँ पे होप का कार्ड है, तो होप आप लोगों को बनाए रखना है, ठीक है। अभी तक जो काम नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ग्रेजुअली वो सारा काम आप लोगों का होने लगेगा, और आप लोगों की मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पे मई के महीने में पूरी होगी, ठीक है। तो होपफुल रहिए, ठीक है। अपने जो हार्डवर्क है, जो अपने जो काम है, वो आप करते रहिए। हम गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ से क्या निकल के आती है आप लोगों के लिए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी मई के महीने में, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना है कि जिस वजह से आपको फिजिकली और मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपको हेल्थ इश्यूज हो जाए, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेकर के चलना है। नथिंग इज येट इन स्टोन, तो यहाँ पे कार्ड लिखा है कि कुछ भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों की ग्रोथ नहीं हुई है, अभी तक आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, लाइफ में अच्छी अचीवमेंट्स नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। डेफिनेटली मई के महीने से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखेगी, ओके। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पे भरोसा रखो, अपने सपने आप पूरे कर सकते हो, ठीक है। अपने सपनों पे, अपने ऊपर, अपने डिवाइन के ऊपर आपको भरोसा बनाए रखना है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मई का महीना फॉर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत शानदार रहने वाला है। करियर पर्सपेक्टिव से जॉब स्विच करना चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते हो, प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़, फैमिली, फ्रेंड्स, सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है। ग्रोथ आपको दिखेगी। मेन तो सबसे अच्छी यहाँ पे बात एक ये है कि अभी तक जो आपको दिखी रही है ना ग्रोथ, वो मई के महीने से आपको दिखने लगेगी, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स आपको देखने को मिलेगी मई के महीने में। लास्ट में यहाँ से महादेव की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं फॉर दी मंथ ऑफ मई।
क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके, तो आप लोगों के लिए गाइडेंस यहाँ पे भस्मासुर का कार्ड है, मिसयूज ऑफ योर पावर। तो आप लोगों को अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना है, ठीक है। आप लोग जो भी लाइफ में कर रहे हो तो उसका आपको गलत यूज नहीं करना है। अब आपको पता होगा कि आप क्या काम कर रहे हो और आप उस काम को, अपने अचीवमेंट्स को, अपने गोल्स को, जो कुछ भी है आप लोगों के पास अभी, ठीक है, जो भी पावर आप लोगों के पास है उसका आप लोगों को मिसयूज नहीं करना है, ठीक है। तो महादेव की तरफ से गाइडेंस। ओके, तो अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये थी आप लोगों की मई मंथ की रीडिंग। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। ओके, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड अगर ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों ने चूज किया है एयर एलिमेंट को, यानी कि आप लोगों का जो ज़ोडिएक साइन है वो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है। लेट्स सी मई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज मई के महीने में आप लोगों की हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे मेजर इवेंट। मई के महीने में क्या एक मेजर इवेंट आप लोगों की लाइफ में हो सकता है फ्रॉम मेजर अरकाना कार्ड्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस ही नहीं आ रहा था। फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाओ, दी सन। ये सन का कार्ड ही अपने आप में सब कुछ बता रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अर्थ, सॉरी, एयर एलिमेंट्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप काफ़ी टाइम से गुड अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हो, प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हो, ठीक है, आप प्रमोशन का वेट कर रहे हो, आप इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हो, आपको अच्छी जॉब चाहिए, जॉब स्विच करना चाहते हो, लोकेशन चेंज करना चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, सब कुछ मई के महीने में आप लोगों को मिल रहा है। दी सन का कार्ड यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू जॉब, न्यू करियर ग्रोथ, सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है। मई के महीने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है और आप खुश रहोगे। आपको ऐसा फील होगा कि यार चलो अच्छा है, फाइनली सब कुछ अच्छा हो रहा है, और आपका मन भी बहुत लगेगा अपने काम को करने में। अगर अभी तक बहुत ज़्यादा लेजीनेस आपको फील होता था ना, तो मई के महीने में नहीं रहेगा, क्योंकि सन अपने आप में एक हाईली एनर्जी कार्ड होता है। सन अपने आप में, सन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, सन डिसिप्लिन के भी कारक है ना। तो यह डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में हो सकता है सन की अंतरदशा हो, सन की महादशा हो, या आपका आपका लियो असेंडेंट हो, ऐसा भी पॉसिबल है। आपके सन फर्स्ट हाउस में बैठे हो, तो ऐसा दिख रहा है कि वो चीज़ें एक्टिवेट हो रही है इन दी मंथ ऑफ मई, ठीक है। मई के महीने वो चीज़ें एक्टिवेट हो रही है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बहुत से लोग यहाँ पे सूर्य नारायण की पूजा करते हो, है ना, उनको अग्न देते हो, उनको जल अर्पण करते हो, ठीक है, उनका मंत्र चैंट करते हो, गायत्री मंत्र बोलते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे पॉसिबल है और मई के महीने में आप डेफिनेटली करोगे। अगर आप अभी तक ऐसा नहीं करते हो तो मई के महीने में आप ये सारी चीज़ें करते हुए मुझे दिख रहे हो। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मई का महीना बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। स्टार्टिंग अच्छी है तो एंडिंग भी अच्छी होगी, ठीक है। और हम देख लेते हैं और क्या है। फॉर दी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एक कार्ड नीचे गिरा है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, इसको मैं लूंगी। ये जो कार्ड्स आया है वो आया है 4 ऑफ कप्स का। ओके, फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओहो, आपके तो सारे ही कार्ड्स नीचे गिर रहे हैं भाई। रुको जरा एक सेकेंड। सेवन ऑफ कप्स, कप्स के ही कार्ड्स गिरे हैं। 9 ऑफ कप्स, वाओ, ब्यूटीफुल। ओके, और देखते हैं फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और क्या है। बैलेंस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो
जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। सबसे पहले यहाँ पे जो कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का, एंड इट शोज के अभी तक आप लोगों की लाइफ में ऐसा फेस चल रहा था कि जहाँ पे आपको कुछ अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही थी, जहाँ पे आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, कुछ ना कुछ मिसिंग आपको आपकी लाइफ में फील होता था। भले ही वो अच्छा था सब कुछ, ठीक है, भले ही वो अच्छा था, लेकिन कुछ ना कुछ मिसिंग आप लोगों को फील होता था। तो डेफिनेटली वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होते हुए मुझे दिख रही है, अच्छी गुड अपॉर्चुनिटीज आप लोगों की तरफ आ रही है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई एम सो सॉरी, कोई आ गया था एक्चुअली। हाँ, तो यहाँ पे मैं यही कह रही हूँ कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की तरफ आ रही है, और आपके पास ऑप्शंस है। ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है, लेकिन आप लोगों का उस ऑप्शन की तरफ ध्यान नहीं है। बट मई के महीने में आप लोगों का उस ऑप्शंस की तरफ ध्यान जाएगा, डिवाइन की तरफ से हेल्प आ रही है। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो, ये जो पर्सन यहाँ पे बैठा है, ठीक है, इसके 3 कप्स इसके पास नहीं है, बट इसका फोकस इन्हीं 3 कप्स के पास है। ओके, एंड इसके पीछे एक पर्सन एंजल है जो कि, ठीक है, डिवाइन है, गॉड गॉडेस है, ठीक है, वो एक कप लेकर के खड़े हुए हैं, बट इसका ध्यान नहीं है पीछे, इसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जो इसके पास नहीं है उसकी तरफ है। तो ये अभी आप लोगों की एनर्जी है। मई के महीने में आप लोगों की लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएगी, बस आप लोगों को उसको ग्रैब करना है। अपना फोकस आप लोगों को उस पर बनाए रखना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि जो चीज़ आपको नहीं मिली उस बारे में सोच सोच करके आप परेशान हो रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन यहाँ पे शो करता है कि ऑप्शंस आएंगे एंड मेक अ चॉइस आप लोगों को बनानी रहेगी मई के महीने में। एंड स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर थिंकिंग करना, चीज़ों को टालना। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि आप टाल रहे हो चीज़ों को, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, ठीक है, आप कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इट्स टाइम टू मेक अ चॉइस एंड क्लैरिटी आपको मिलेगी, और क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप एक्शंस लोगे, जब आप अपना लेजीनेस दूर करोगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोगों को चॉइस बनानी है, आप लोगों के पास ऑप्शंस बहुत सारे क्रिएट्स होंगे, बट वो टाइम रहेगा एक्शन लेने का, उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का। ओके, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बताता है कि विशेस कम ट्रू, योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ, गुड फॉर्च्यून, फेट इन द यूनिवर्स, दैट ऑल विल बी वेल। तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि भाई आप लोगों की विश फुलफिलमेंट हो रही है मई के महीने में, और ये विश मुझे लग रही है आप लोगों के ड्रीम्स के रिगार्डिंग। आप लोगों का जो भी ड्रीम था अपने करियर को लेकर के कि यार मुझे ऐसी जॉब चाहिए, मुझे इस कंपनी में चाहिए, मुझे इस लोकेशन में चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, मेरा ये एग्जाम क्रैक हो जाए, है ना, मुझे यहाँ पे इंटरव्यू मेरा क्रैक हो जाए, तो वो सारी चीज़ें मई के महीने में हो रही है एंड गुड फॉर्च्यून आप लोगों की तरफ आ रहा है। बस आप लोगों को क्या करना है, यूनिवर्स पे भरोसा बनाए रखना है, ठीक है। बैलेंस का यहाँ पे कार्ड है, इट शोज की प्रैक्टिकलिटी एंड अपने इमोशंस को लेकर के बैलेंस में रहना है, ठीक है। लेजीनेस नहीं करना है गाइस, प्लीज, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल भी आलस नहीं दिखाना है, जल्दी जल्दी अपने काम खत्म करने हैं, अपना एक रूटीन फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, जो दिखाता है कि भाई ये महीना बहुत जल्दी निकलेगा आप लोगों के लिए, मई का महीना बहुत जल्दी निकल जाएगा। इसलिए अभी से अपने गोल्स बना के रख लो कि मई के महीने में आपको क्या क्या अचीव करना है, मई के महीने में आपको क्या क्या चाहिए, अभी से वो सब कुछ लिख के रखो और उसको वॉल पर स्टिक कर दो, ताकि आप आते जाते उसको देख सको, ठीक है। और आपके दिमाग में कंटिन्यूसली चलता रहे कि नहीं, टिल द एंड ऑफ मई मंथ मुझे ये चीजें अचीव कर लेना है, ठीक है। और हम देखते हैं और क्या है फॉर दी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और क्या आप लोगों की लाइफ में आ सकता है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस,
ओके, लीडरशिप क्वालिटी आप लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही हो सकता है कि अभी आप अपनी जॉब स्विच करना चाहते हो, आप न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हो और न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ भी रही है, ठीक है, न्यू जॉब आपको मिल रही है। तो हो सकता है कि आपको ऐसी पोस्ट मिले कि जहाँ पे आप लीडर का रोल प्ले करो, जहाँ पे आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी और ज़्यादा इंप्रूव हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप लोगों का प्रमोशन हो जाए, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, तो बेसिकली यहाँ पे लीड कर रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ रही है, ठीक है। फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और क्या है, पर्सनल ग्रोथ आप लोगों की लाइफ में हो रही है। जी हाँ, पर्सनली आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे केतु का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है। इट शोज कि स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा अवेकनिंग वाली एनर्जी में आप रहने वाले हो। स्पिरिचुअल का बात किया एंड स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आ गया अपने आप, वो भी तो वाओ, इट्स ब्यूटिफुल साइन गाइस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मई का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, स्पिरिचुअली ग्रो करोगे। अगेन कार्ड नंबर 77, इंडिविजुअलिटी। तो अब आप लोग अपनी जर्नी खुद से एंजॉय करोगे, ठीक है। अब आपको किसी की कंपनी का, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं फील होगी। अब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई, मुझे तो बस मेरा टाइम मिल जाए, मुझे तो बस मेरा काम कंप्लीट करना है, मेरे जो गोल्स है मई के महीने के वो मुझे अचीव करना है, ठीक है। तो अननेसेसरी का आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अगेन स्पिरिचुअल करियर, बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, एज अ करियर आप कुछ करना चाहते हो स्पिरिचुअली। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, आपको कुछ मोटिवेटेड बातें बोलनी है, आपको अपना यूट्यूब पे चैनल बनाना है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल करियर के रिगार्डिंग आप कुछ ना कुछ इनिशिएट करते हुए दिख रहे हो मई के महीने में। सेल्फ लव आप लोगों का बढ़ रहा है। जी हाँ, खुद से बहुत प्यार करोगे, खुद की बहुत केयर करोगे एंड खुद के बारे में बहुत सोचोगे। प्राइड, मई के महीने में जो भी आप लोगों के गोल्स रहेंगे ना, जो भी आप बनाओगे ना कि मुझे ये करना है, वो सब आप कर लोगे और उसके बाद आपको प्राइड फील होगा, लोगों को आपके ऊपर प्राइड फील होगा कि वाओ यार, फाइनली तुमने कर दिखाया, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी आप लोगों की मई के महीने में रहने वाली है। और देख लेते हैं फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इंटेंसिटी के साथ अब आप लोगों के काम होंगे, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आप अपने सारे काम करना चाहोगे कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो इंटेंसिटी आप लोगों की लाइफ में रहेगी मई के महीने में। द फूल का यहाँ पे कार्ड एंड इट शोज कि कुछ न्यू स्टार्ट आप लोगों की लाइफ में हो रहा है, न्यू बिगिनिंग आ रही है। जी हाँ, रिगार्डिंग करियर, जॉब, फाइनेंसेस को लेकर के कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। और देख लेते हैं और क्या है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, यहाँ पे लेजीनेस का कार्ड है, जो कि मैं अभी इतने टाइम से बोल ही रही हूँ कि प्लीज़ गाइज आपको आलस नहीं दिखाना है, प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी में नहीं आना है, ठीक है। तो आपको अपना लेजीनेस दूर करना है, ठीक है। बैठे नहीं रहना है, सोते नहीं रहना है, अपना रूटीन आप लोगों को मई के महीने में फॉलो करना है, क्योंकि जितना आप एनर्जेटिक रहोगे मई के महीने में, उतना ही आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होता जाएगा यहाँ पे। और जो यहाँ पे जो कार्ड है वो बता रहा है कि ये जो टाइम है ना, ये टाइम है अपनी इंट्यूशंस पावर पे ट्रस्ट करने का, ठीक है। अपने ऊपर ट्रस्ट करने का, अपनी साइकिक एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने का। तो हो सकता है कि बहुत से लोग यहाँ पे मई के महीने में मेडिटेशन करें, ठीक है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। और आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, दिल से बहुत ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है। तो आपको हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है मई के महीने में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके फेस पे अपने हैं लेकिन पीठ पीछे आपके अपने नहीं हैं, ठीक है। एडवेंचर, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि मई के महीने में कुछ ना कुछ एडवेंचर आप लोगों की लाइफ में आ सकता है, कहीं ना कहीं आप बाहर जा सकते हो, ट्रैवलिंग हो सकती है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक द क्रिएटर का कार्ड एंड इट शोज कि भाई आप अपनी लाइफ खुद से क्रिएट करने वाले हो। अब ये समय आ गया है कि जहाँ पे आप अपनी लाइफ खुद से क्रिएट करोगे, ओके। तो यू आर गोइंग टू बिकम अ क्रिएटर, आप अपनी लाइफ का एक क्रिएटर बनने वाले हो। और हम यहाँ से देख लेते हैं फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
ओके, यहाँ से जो कार्ड आया है होप का आया, होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। आप लोगों को होप रखनी है, हमेशा वहाँ पे एक होप रहती है, चाहे हमें दिखे या ना दिखे। यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन का सपोर्ट आप लोगों के साथ है, ठीक है। तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को होप बनाए रखनी। यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया वो आया प्रीशियस टाइम का आया है। ये जो टाइम है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ इस टाइम को आप लोग बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। ये जो टाइम है ये आप लोगों का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का, फाउंडेशन क्रिएट करने का, अपना फ्यूचर क्रिएट करने का टाइम है, ठीक है। प्लीज़ जस्ट डोंट वेस्ट इट, बिल्कुल भी वेस्ट मत करो अपने इस टाइम को, इट्स वेरी प्रेशियस। और यहाँ पे जो कार्ड आया वो डिविनेशन का आया एंड इट शोज कि आपको जो भी पावर दी गई है, ठीक है, जो भी गॉड की तरफ से आपको जो भी पावर दी गई है, गॉड गिफ्ट जो भी चीज़ है आपके पास में, उसकी केयर करो, ठीक है। उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाओ, चाहे वो साइकिक एबिलिटी क्यों ना हो, ठीक है। उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ लेकर के आओ उस चीज़ में, ठीक है। लास्ट हम यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हम महादेव की गाइडेंस भी देखेंगे। ओके, सो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो डेफिनेटली अ न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि द फूल का कार्ड भी आया था, वो भी यही बता रहा था कि कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है ना, न्यू जर्नी आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपके पास्ट में जो भी सिचुएशन रही है ना, उससे अपना प्रेजेंट और फ्यूचर खराब मत होने दो, ठीक है। उन सब चीज़ों को छोड़ो। और यहाँ पे एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपकी लाइफ में मई के महीने में कुछ पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं, उसको आप लोगों को एक्सेप्ट करना रहेगा, ठीक है। और एक्सपेक्टेशंस मतलब आप कर सकते हो कि कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है मई के महीने में। बॉटम ऑफ द डे, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन लाइफ में चल रही है ना, प्यार से उसको डील करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है मई के महीने में, सिचुएशन को बहुत ज़्यादा प्यार से डील करो, ओके। लास्ट हम यहाँ से महादेव की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं फॉर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ओके, सेल्फ केयर, टेक ब्रेक एंड रिजुविनेट का यहाँ पे कार्ड है। महादेव आपको बोल रहे हैं कि भाई इस महीने आप लोगों को खुद की बहुत ज़्यादा केयर करना है, ठीक है, खुद से प्यार करना है और एक ब्रेक लो, ठीक है। इस महीने में ऐसा देखो, मैं आपको बताती हूँ कार्ड आपको क्या बता रहा है। सबसे पहले अपने गोल्स लिख लो, मई के महीने में आपको क्या क्या अचीव करना है, ठीक है। मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, हफ्ते में 1 दिन या फिर डेली 1 घंटा, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसा टाइम निकालो कि जहाँ पे आप अपने आप को वापस से चार्ज कर पाओ, ठीक है। जब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो हमें उसको चार्ज पे लगाना पड़ता है, सो दैट वो और अच्छे से देर तक चले, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड आपको यही बता रहा है कि काम करो, मेहनत करो, अपने स्लॉट्स डिवाइड कर लो कि इतने से इतने बजे तक मैं ये काम करूंगा, इतने से इतने तक मैं ये काम करूंगा, या फिर टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, आवर्स में कर लो कि 2 घंटे में ये करूंगा, 3 घंटे में ये करूंगा, ठीक है। इस टाइम से अपने स्लॉट्स आप डिसाइड करो, सो दैट क्या होगा कि जो बीच का जो टाइम रहेगा ना, चाहे वो 15 मिनट ही क्यों ना हो, 20 मिनट ही क्यों ना हो, आप अपने आप को हील कर पाओगे, आप अपने आप को चार्ज कर पाओगे। आपको जैसे आपको हील करना है, आपको सॉन्ग सुनना है, आपको डांस करना है, आपको पेंटिंग करना है, आपको यूट्यूब पे ऐसी कुछ रील्स देखना है, जो भी आपको पसंद है, जो भी वॉटएवर, वो आप करो, ठीक है। वापस से अपने काम में लग जाओ। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि ये जो महीना रहने वाला है ना, इसमें आप सेल्फ केयर के साथ साथ मेहनत करो, ठीक है। और छोटा छोटा ब्रेक लेते रहो, चाहे 10 मिनट का ही क्यों ना हो, ठीक है, या 1 घंटे का ही क्यों ना हो, ब्रेक लेते रहो, ओके। और फिर मेहनत करो, ठीक है। सो एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ये थी आप लोगों की मई मंथ की प्रेडिक्शन। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए, एंड फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड अगर ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। ओके, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों ने चूज किया है वाटर एलिमेंट को, यानी कि आप लोगों का जो ज़ोडिएक साइन है, आप लोगों की जो राशि है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि मई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं मेजर अरकाना से एक मेजर इवेंट देखूंगी आप लोगों की लाइफ में।
क्या हो सकता है? ओके, फोकस जा रहा है बार बार। ओके, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, क्या एक मेजर इवेंट आप लोगों की लाइफ में हो सकता है, ये हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो जो हैंग्ड मैन का यहाँ पे कार्ड आया है, ठीक है, और देखते हैं हम। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक कार्ड यहाँ पे गिरा है, वो गिरा है द स्टार का। ओके, यहाँ पे जो कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, एक कार्ड यहाँ पे आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे जो कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, अगर मैं देखूँ तो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का। ठीक है, चलिए। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सबसे पहले जो कार्ड निकल के आया था वो निकल के आया था दी हैंग्ड मैन का, और उसके बाद आया है दी स्टार का। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि भाई मई के महीने में जो भी कंफ्यूजिंग हो, जो भी कंफ्यूजन आप लोगों की लाइफ में आए, उसको आपको बहुत ज़्यादा ग्रेसफुली हैंडल करना है। ठीक है, जो भी कंफ्यूज आप इस टाइम पर हो उसके रिगार्डिंग मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगी मई के महीने में। बस आप लोगों को अपना फोकस बना के चलना है, ठीक है, एंड अपने फ्यूचर के ऊपर आपको भरोसा रखना है। आपका फ्यूचर ब्राइट है, ड्रीम्स कम ट्रू, पॉजिटिव चेंज दैट ब्रिंग्स एन एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स, द लाइट एट द एंड ऑफ द ट्यूनल। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि भाई मई के महीने में जो भी चैलेंजिंग टाइम आप लोगों की लाइफ में चल रहा है वो सब एंड हो जाएगा। ठीक है, वो सब एंड हो जाएगा। देखो क्या होता है ना, कई बार कि डिवाइन हमको कुछ अच्छा दे रहे होते हैं, ठीक है, हमको ईश्वर हमको अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं, लेकिन हम रेडी नहीं होते उसको रिसीव करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम पास्ट में ही अटके रहते हैं, क्योंकि हम हम रेडी ही नहीं है, तो ब्लेसिंग्स आती चली जाती। ऐसी अगर आप लोगों ने सुना होगा कि इसकी इसकी कुंडली में राजयोग है, राजयोग आया चला गया, क्योंकि तुमने मेहनत ही नहीं करी। राजयोग है, लेकिन ऐसे थोड़ी बैठे बैठे थोड़ी मिल जाएगा। ठीक है, मैंने माना कि राजयोग का मतलब होता है कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाना, बट रियलिटी में आपको उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके लिए अपने कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने क्लियरली कहा है कि हमें हर काम में कर्म करना है और रिजल्ट के लिए हमको डिवाइन पे सरेंडर कर देना है। तो भाई आपको कर्म तो करना पड़ेगा, ठीक है, आपके इसमें चाहे राजयोग है या नहीं है। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि भाई अच्छी ब्लेसिंग्स मई के महीने में आएगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आएगी आप रिगार्डिंग योर करियर, योर जॉब। जो नेगेटिव टाइम है वो एंड हो रहा है, चैलेंजिंग टाइम एंड हो रहा है। फाइनेंशियली भी यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड डेट शोज कि फाइनेंशियली भी चीजें इंप्रूव होंगी, बट इट्स अप टू यू कि जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है आपको उनको एक्सेप्ट करना है या पास्ट के बारे में सोच सोच करके अपना टाइम वेस्ट कर देना है, और जो प्रेजेंट में जो अभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी उनको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट होगा आपके फाइनेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको रिलेशनशिप में चीटिंग करी गई है, जिनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है। ठीक है, तो उससे ओवरकम करने का मई का महीना रहने वाला है। ठीक है, कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, बट वो भी तभी आएगा ना जब आप अपने पास के पर्सन को छोड़ोगे। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी एनर्जी की बात हो रही है कि भाई मई के महीने में अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, लेकिन अब वो आप पर डिपेंड करता है कि वो अच्छी चीज़ें आपको चाहिए या अपना टाइम ऐसे ही आप लोगों को वेस्ट कर देना। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीव है कॉन्फिडेंस चैलेंज। जो भी आप लोगों की लाइफ में भी चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस के साथ उसको डील करो, क्योंकि वो कुछ ना कुछ आपको सिखा करके ही जाएगा।
ठीक है। तो इस टाइप की कुछ एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड था वो 8 ऑफ कप्स का कार्ड था, जो कि बताता है कि दिस टाइम द टाइम टू मूव ऑन। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में आपको मूव ऑन होने का ये टाइम है। ठीक है, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, चाहे आपको किसी ने रिलेशनशिप में ब्रेक किया है या फिर आपको आपको चीट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस आप लोगों ने देखे हैं, ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस आप लोगों ने देखे हैं उसके रिगार्डिंग आप लोगों को सीखना है और आगे के लिए ध्यान रखना है कि आपको अब ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एंड चूजिंग टू मेक अ बिग लाइफ चेंजेस, अ चेंज इज प्रायोरिटी लिविंग होम। तो डेफिनेटली ये कार्ड आपको यहाँ पे यही बता रहा है कि चेंजेस तो आएंगे, लेकिन आपको उस चीज़ से निकलना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी होता है। तो अभी जो नेगेटिव सिचुएशन में सेम पैटर्न में आपने खुद को बांध के रखा है, वहाँ से आप निकल जाओ। ओके, और हम देखते हैं फॉर द कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, फॉर द वाटर एलिमेंट क्या निकल के आता है और आप लोगों के लिए। ओके, पेशेंस का यहाँ पे कार्ड है, तो मई के महीने में भाई पेशेंस बनाए रखना, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, पेशेंस की कमी है आप लोगों में। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, मेरा ये भी काम हो जाए, वो भी काम हो जाए, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। हैप्पी एंडिंग, जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही है आप लोगों की लाइफ में, उसका एक हैप्पी एंडिंग मई के महीने में हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है, और हम देखते हैं कंप्लीशन यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में आ रहा है मई के महीने में। कंप्लीट एनर्जी आप लोगों की रहेगी। ठीक है, कि यू विल फील लाइक चलो अब सब कुछ हो रहा है। ओके, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ फेवर में हो रहा है। लीडरशिप क्वालिटी आप लोगों की बिल्ट हो रही है। जॉब ऐसी मिल सकती है कि जहाँ पे आपको लीड करना पड़े, आपकी लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपका प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, डोमेस्टिक हार्मनी यहाँ पे आ रही है, तो आप लोगों के करियर में, आप लोगों की फैमिली में हार्मनी आएगी, आपके रिश्ते में हार्मनी आएगी। ठीक है, अभी तक उतार चढ़ाव लगा रहता था, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन लगे रहते थे, तो वो सब यहाँ पे एंड होते हुए मुझे मई के महीने में दिख रहे हैं। और आप लोगों के लिए चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके करियर को लेकर के, आपके लव रिलेशन को लेकर के, आपके फाइनेंसिस को लेकर के चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक रीबर्थ का कार्ड है। इट शोज कि भाई जब ये सारी चीज़ें होंगी तो एक रीबर्थ जैसा आपको फील होगा। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू लाइफ आपको फील होगी कि ये मेरी न्यू लाइफ है। ठीक है, अब मुझे इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और हम देखते हैं फ्रॉम ओशो ज़ेन क्या निकल के आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए। जस्ट अ सेकेंड, कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। ओके ओके, तो वाटर एलिमेंट कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस वालों के लिए और क्या है मई के महीने के लिए। तो यहाँ पे जो कार्ड आया कंट्रोल का आया है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि मई के महीने में अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, अपने इमोशंस पे आप लोगों को कंट्रोल बनाए रखना है। ओके, एंड यहाँ पे जो कार्ड है एक्सपीरियंसिंग का आया है, जो कि बता रहा है कि अभी तक आप लोगों की लाइफ में आपको जो भी एक्सपीरियंस दिए गए हैं किसी पर्सन के थ्रू, डिवाइन के थ्रू, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ सीखो। ठीक है, अपनी गलतियों को मत दोहराओ, ये कार्ड कह रहा है। जिस भी टाइप का गिल्ट है उसको रिमूव करो, वो गिल्ट को रिलीज करो, क्योंकि इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, क्योंकि ये टाइम आपको गिल्ट में वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि जो भी गिल्ट है उसको आप हटा दो, रिलीज कर दो। रिजल्ट इट नाउ। क्लीनिंग टू दी पास्ट, पास्ट में जो भी प्रॉब्लम रही है उसकी क्लीनिंग हो जाएगी, मई के महीने में होने शुरू हो जाएगी। बट आप लोगों को भी एक्शन लेना पड़ेगा। मतलब एक विद्यार्थी तभी पढ़ सकता है, एक शिक्षक विद्यार्थी को तभी पढ़ा सकता है जब विद्यार्थी पढ़ना चाहता है। ठीक है, उसके अलावा शिक्षक कितनी भी मेहनत कर ले, अगर विद्यार्थी ने ठान लिया है कि भाई उसको पढ़ना ही नहीं है तो वो नहीं ही पढ़ेगा। ठीक है, तो ये कार्ड आपको ही बोल रहा है कि क्लीनिंग टू दी पास्ट होगा मई के महीने में, लेकिन उसके लिए मेंटली आपको भी प्रिपेयर होकर के रहना पड़ेगा।
फाइटिंग का यहाँ पे कार्ड है। अपने इमोशंस के अगेंस्ट आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। एक कार्ड नीचे गिरा है। आप लोगों के कार्ड्स बहुत नीचे गिर रहे हैं सच में, मतलब बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रहने वाले, प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहने वाले हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि मई के महीने में प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहो, ठीक है। चीज़ों को टेक इट ईजी, ठीक है। टेकिंग फॉर ग्रांटेड वाली सिचुएशन में आ जाओ कि हाँ ठीक है, जो हो रहा है होने दो, ग्रेजुअली सब कुछ हो जाएगा, गो विद द फ्लो, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड आपको बता रहा है कि भाई एंजॉय करना है मई का महीना, वेस्ट नहीं करना है अपने इमोशंस को हर्ट करके किसी पर्सन के बारे में सोच के। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। न्यू बिगिनिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है मई के महीने में, और वो जो न्यू बिगिनिंग रहेगी वो आप लोगों के लिए एक रीबर्थ की एनर्जी लेकर के आएगी। सब कुछ नया नया स्टार्ट होगा, ठीक है। पास्ट भी एंड हो जाएगा, नेगेटिव पीपल भी एंड हो जाएंगे, पास्ट क्लीनिंग हो जाएगी, ठीक है। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। मतलब बेसिकली जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही है ना वो सब एंड हो रही है। आपका पास्ट क्लीन हो रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी अच्छी हो रही है। और क्या है, फेरी स्पॉटिंग का कार्ड है। इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। इट्स सेड दैट seeing in believing, but in fact the opposite is true believing in seeing। तो यहाँ पे कार्ड आपको बता रहा है कि भाई बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, जिनको डेली स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ मंत्र चैंट करने की ज़रूरत है, जिनको मंदिर जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मई के महीने में आपको इन सब चीज़ों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों को एक्चुअल मेंटल पीस देगा, ओके। और हम यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल आप लोगों के साथ है, डिवाइन आप लोगों के साथ है, बस आपको एक्शन लेना है, ओके। प्रेशर चूज नहीं करना है, पीस चूज करना है। चूज पीस ओवर प्रेशर। गाइडेंस आप लोगों के लिए बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस लेकर के आने की ज़रूरत रहेगी मई के महीने में। और टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ये जो टाइम है देने का है, ठीक है। ये जो टाइम है ये सरेंडर करने का है, ठीक है, लेने का नहीं। होल्ड योर विजन। अपने विजन पे कंट्रोल रखो, अपने थॉट्स पे, अपनी अपनी एनर्जी पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपके जो प्यार करने वाले लोग हैं, आप जिनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है, वो सब सेफ है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। गॉड की ब्लेसिंग्स उन लोगों के साथ है। लास्ट हम यहाँ से महादेव की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं फॉर वाटर एलिमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ओके, एडिक्शन का यहाँ पे कार्ड आया है। जो भी बुरी एडिक्शन है, जो भी बुरी आदतें आप लोगों को लगी हुई है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है कि फॉर एन एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा आलस करने की आदत है, आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप अपने इमोशंस पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, गुस्से में कुछ भी किसी को बोल देते हो, ठीक है। तो वो एडिक्शन आपको यहाँ पे महादेव दूर करने को बोल रहे हैं। और गाइडेंस त्रिशूल का आया है यहाँ पे दी पावर, और ये कार्ड आपको बता रहा है कि भाई यू आर पावरफुल, ठीक है, आप पावरफुल हो, बस अपने पावर का मिसयूज कभी भी मत करना। और अपने आप को इतना प्योर कर लो, अपनी इंटेंशंस इतनी प्योर कर लो कि जो भी आपके पास आए उसको आपका ऑरा फील हो जाए, ठीक है। तो ये कार्ड आपको यही बता रहा है, त्रिशूल का ये जो कार्ड आया है वो आपको यही बता रहा है कि जो भी आप लोगों की लाइफ में अभी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, जो भी सिचुएशन चल रही है, ये जो टाइम है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ये टाइम बहुत पावरफुल है, ठीक है, ये आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है। तो आपको सीखना है, महादेव आपको जो सिखा रहे हैं इस सिचुएशन में वो आपको सीखना है, क्योंकि वो आप लोगों के लिए पूरी जिंदगी भर काम आएगा, ठीक है। ओके,
सो वाटर एलिमेंट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये थी आप लोगों की मई मंथ की प्रेडिक्शन। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन एंड प्लीज बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेगी। ओके, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोगों का ज़ोडिएक साइन कौन सा है और आपको रीडिंग कैसे लगी। ओके, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।